अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में मोटिबा गुस्से में राही की डांस एकेडमी का सामान फेंकने लग जाती है। राही उन्हें रोकती है। तभी मोटिबा गुस्से में कहती है, आखिर इस घर में चल क्या रहा है? राही हैरान होकर पूछती है, आखिर वह कब तक नाराज रहेंगी? मोटिबा कहती है, जिस घर में तुम्हारी जैसी बहू हो वहाँ सारा उम्र गुस्सा ही करना पड़ेगा। मोटिबा गुस्से में पूछती है, पाखी उनके घर पर क्या कर रही है? पाखी कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मोटिबा गुस्से में कहती है, तुम अपने पार्लर में जाकर काम करो। मोटिबा राही को ताना मारती है कि तुम्हें हमारी ख्याति और माही की कोई परवाह नहीं, तुम्हें संस्कार भी नहीं है। क्या खानदान की बहू ऐसी होती है? इसी बीच प्रेम, अनिल और राजा वहां आते हैं। मोटिबा गुस्से में एडमिशन फॉर्म फेंकती है तो राही उन्हें पकड़ती है। राही दुखी हो जाती है और कहती है, इस पर मेरे पापा का नाम है, तो उस नाम का अपमान मत कीजिए। इस दौरान प्रेम राही के लिए खड़ा होता है और मोटिबा से कहता है, इन लोगों ने कौन सा अपराध किया है जो आपको इतना गुस्सा आ रहा है? हर परिवार में छोटे रिस्पेक्ट करते हैं और बड़े प्यार करते हैं, लेकिन इस परिवार में सिर्फ छोटे रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ों का प्यार कहाँ है? अनिल भी मीता का पक्ष लेता है, लेकिन मोटिबा कहती है कि ख्याति खुश नहीं है। मीता पूछती है, क्या मैं आपकी बहू नहीं हूँ? मुझे किस बात की सजा मिल रही है? प्रेम साफ कहता है, इस घर में जो सीधा होता है उसको दबाया जाता है। तभी ख्याति कहती है, तुम जिसे सीधे कह रहे हो उसने और उसकी माँ ने इस घर की खुशियों को बर्बाद किया है। ख्याति राही पर गुस्सा करती है, मोटिबा उसका समर्थन करती है। प्रेम, अनिल, राजा अपनी पत्नियों के साथ खड़े हो जाते हैं। मोटिबा हैरान होती है। प्रेम कहता है, हमारी पत्नियों को चैन से रहने दीजिए। मोटिबा कहती है, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। प्रेम कहता है, मैं सिर्फ मेरी पत्नी का सम्मान कर रहा हूँ। मोटिबा और ख्याति गुस्से में चली जाती है। अनिल राही से कहता है, अब उसे ध्यान लगाकर आगे बढ़ना चाहिए, सबको माफ कर देना चाहिए। प्रेम भी उसे प्रेरित करता है और जीतने का हौसला देता है। दूसरी तरफ अनुपमा शंख बजाकर डांस प्रैक्टिस शुरू करती है। मनोहर जी जसप्रीत और सरिता को डांस सिखा रहे होते हैं। सभी डांस प्रैक्टिस करते हैं। तभी मनोहर जी सरिता को रोकते हैं। वह सरिता से कहते हैं कि कुश्ती नहीं करनी है, डांस करना है। सभी वापस प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तभी मनोहर जी सरिता को वापस टोकते हैं। सभी औरतें सरिता पर गुस्सा करती है, लेकिन अनुपमा कहती है, सरिता को सीखने में थोड़ा समय लगेगा। सभी वापस प्रैक्टिस शुरू करती है। मनोहर जी सरिता को वापस टोकते हैं। इस बार सरिता परेशान होकर कहती है, वह इस तरह डांस नहीं कर पाएगी। अनुपमा उसे हिम्मत देती है और उसे डांस स्टेप करके दिखाती है। यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अनुपमा स्तंभ रह जाती है। जसप्रीत अनुपमा से पूछती है, क्या वह भी डांस करना जानती है? अनुपमा साफ इनकार करती है और मन ही मन सोचती है, अब वह स्टेज पर कभी नहीं लौटेगी। इसी बीच अनुपमा रीता को देखती है। रीता पूछती है कि रिहर्सल कैसी चल रही है। अनुपमा उसे भी डांस की प्रैक्टिस में शामिल होने के लिए कहती है। तभी रीता की सास बीच में आकर कहती है, रीता को घर भेज दो ताकि वह उसके बेटे के लिए रोटियां बना सके। वह अनुपमा पर औरतों को बिगाड़ने का आरोप लगाती है। अनुपमा जवाब देती है कि सरिता भी तो प्रैक्टिस कर रही है। रीता की सास कहती है, सरिता का पति तो बेवड़ा है। तभी सरिता गुस्से में आती है और दोनों में बहस हो जाती है। देखते ही देखते वह बहस झगड़ा में तब्दील हो जाता है। अनुपमा उन्हें देखकर परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ अंश और प्रार्थना बारिश में मिलते हैं। अंश बारिश में भीग जाता है। प्रार्थना चाय और पकोड़े खाने की इच्छा जाहिर करती है, लेकिन अंश कहता है उसे बाहर का खाने की मनाही ही है। अंश कहता है, मैं घर जाकर तुम्हारे लिए बना दूंगा। प्रार्थना रुमाल से अंश का मुंह साफ करती है। गौतम उन्हें देख लेता है और सोचता है कि अब इसमें कोई शक नहीं कि यह बच्चा अंश का ही है। वह कहता है, अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे पराग कोठारी अपनी बेटी का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेंगे। दूसरी तरफ प्रेम और राही बातचीत कर रहे होते हैं। राही कहती है, मुझे अनुपमा की परछाई नहीं बनना है। प्रेम अनुपमा का साथ देता है। राही को शक होता है, प्रेम अनुपमा से मिला है। प्रेम यह बात स्वीकार करता है। राही गुस्से में कहती है, अब वो अनुपमा से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती और प्रेम से कहती है कि तुम उनसे कोई संपर्क नहीं रखोगे। वह अब हमारी जिंदगी में वापस आएंगी तो फिर से वही सब होगा, वह सब कुछ बर्बाद कर देंगी। प्रेम समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राही सुनने को तैयार नहीं होती। राही प्रेम को कसम देती है कि वह अनुपमा से कोई कांटेक्ट नहीं करेगा। दूसरी तरफ सरिता कहती है, मुझे डांस नहीं होगा,
लेकिन अनुपमा उसे हिम्मत देती है, कहती है कि सही शब्द बोलोगे तो सब सही होगा। इसी बीच अनुपमा को सरिता से पता चलता है कि रीता की सास उसके साथ बुरा व्यवहार करती है। सरिता बताती है कि रीता का परिवार सिर्फ गुरुजी को मानता है और रीता हफ्ते में 3 दिन व्रत रखती है। अनुपमा सोच में डूब जाती है। दूसरी तरफ गौतम मोटिबा को प्रार्थना और अंश की फोटो दिखाता है। गौतम कहता है कि मेरी तकदीर खराब है जो ऐसी बेवफा से मेरी शादी हुई है। वह मोटिबा को भड़काते हुए कहता है, जब मेरे माँ बाप को पता चलेगा उनकी बहू की मांग में सिंदूर तो उनके बेटे का है, लेकिन उनकी कोख में बच्चा किसी और का है तो उन्हें कैसा लगेगा। अब मैं क्या करूँ, प्रार्थना जैसे भी है लेकिन मेरी पत्नी है। कल कोर्ट की तारीख है, लेकिन मैं उसे तलाक नहीं देना चाहता। गौतम पाखंड करता है, इस सब का इल्जाम अंश पर लगाता है। राही तभी घर में एंट्री करती है और कहती है, इस सब का जिम्मेदार तुम खुद हो। अंश प्रार्थना का ख्याल रखता है लेकिन मर्यादा के साथ रखता है। तुम दोस्ती के रिश्ते को कभी नहीं समझ सकते। तभी मोटिबा कहती है, तुम कौन सी दोस्ती की बात कर रही हो? क्या ऐसी दोस्ती जो तुम्हारी माँ और राघव के बीच थी? राही कहती है, यहाँ पर बात अंश की हो रही है। अनुपमा के साथ माँ की बातें भी वहाँ से चली गई है, इसीलिए प्लीज आप मेरी माँ की बातें यहाँ मत करें। यहाँ अंश गलत नहीं है, मोटिबा कहती है, अंश सही भी नहीं है। इस पर राही सुझाव देती है, अगर सच जानना है तो डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। मोटिबा और गौतम हैरान होते हैं। मोटिबा सहमत होती है। गौतम कहता है, अगर बच्चा मेरा हुआ तो बच्चा मेरे ही साथ रहेगा। राही हैरान होती है। दूसरी तरफ रीता कचरा फेंक रही होती है, उसे चक्कर आता है। तभी अनुपमा उसे संभालती है। अनुपमा उसे बैठाती है और उसकी चोट के निशान को देखती है। अनुपमा पूछती है, तुम कब तक अपने पति को बचाती रहोगी? रीता कहती है, मुझे मेरी सास मारती है, पति नहीं। मेरा पति अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन वह बुरा नहीं है। वह कहती है, मेरे गुरुजी ने चाहा तो वह मेरे पति को हिम्मत और मेरी सास को अक्ल देंगे। अनुपमा कहती है, जब तक तुम हिम्मत नहीं करोगी तब तक भगवान भी कुछ नहीं करेंगे। रीता कहती है, तो क्या मैं अपनी सास को पुलिस के हवाले कर दूं? अनुपमा कहती है, तुम उसे कम से कम पुलिस बुलाने की धमकी तो दे सकती हो। रीता कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कम से कम मेरा पति तो अच्छा है, वो मुझे साल में एक बार घुमाने भी बाहर ले जाता है। अनुपमा कहती है, तुम अपने पति का पक्ष लेना छोड़ दो। पति का फर्ज पत्नी का सम्मान करना होता है, उसको बचाना होता है। अनुपमा उसे कुछ करने के लिए कहती है, लेकिन रीता कहती है, मुझे कुछ नहीं करना, मेरे गुरुजी ही सब कुछ करेंगे। यह कहकर वह चली जाती है। अनुपमा उसकी बातों से हैरान होती है और कहती है, अगर रीता को लगता है उसके गुरुजी ही सब कुछ करेंगे तो अब गुरुजी ही सब कुछ ठीक करेंगे। आज का एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सरिता अपने अंदर माता आने का नाटक करती है। लोग उसका आशीर्वाद लेने आते हैं। रीता और उसकी सास भी सरिता के पास आते हैं और रीता की सास पूछती है, उसके बेटे की नौकरी कब लगेगी? सरिता रीता की सास से कहती है, बहू घर की लक्ष्मी होती है, पहले उसके सपने पूरे करो। रीता को डांस करने की इजाज़त मिल जाती है। इधर मनोहर जी सभी महिलाओं से टीम का नाम तय करने को कहते हैं। अनुपमा अपनी टीम का नाम डांस रानीज रखती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अनुपमा सीरियल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।